इस चैप्टर का नाम है रेखा चित्र। क्या नाम है? रेखा चित्र। ठीक है, इसको रेखा चित्र बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं? लाभ हानि के कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे, है ना, लाभ हानि के कॉन्सेप्ट भी इसमें लगेंगे। इसके अलावा हम क्या और कर सकते हैं वो सुनो। देखो, जैसे इसमें फॉर्मूला लिखा है कि लाभ अगर निकालना है तो आय माइनस व्यय। ये सबको पता है भाई, अगर हमें प्रॉफिट निकालते तो कैसे निकालते हैं? टोटल हमारी जो इनकम हुई है और उसमें से हम जो खर्चा है वो घटा दो। इनकम में से खर्चा अगर हम घटा देंगे तो हमारा लाभ नहीं आएगा। वही इस सवाल में करना होता है। देखो अब इस सवाल में पढ़ो क्या लिखा है। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित औसत लाभ बताओ। यहां लिखा क्या है पहले ये समझो। ये जो कुछ लिखा है वो लाखों रुपए में लाभ लिखा है। क्या लिखा है? जैसे 2005 में जो लाभ होगा वो कितना होगा 25 लाख। कितना लाख? 2006 में कितना लाख? 35 लाख। 2007 में कितना आएगा? 25 और 20 के बीच में आएगा तो 22.5। 20 और 25 के बीच में कितना आएगा? 22.5। ये वाला क्या है बेटा? 30 लाख। और ये कितना होगा? 35 और 40 के बीच में 37.5 लाख। अब वो कह रहा है इसका औसत लाभ निकालो। तो आपको पता है औसत कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ दो, जितना है उतने का। आ जाओ बेटा करते हैं सॉल्व इस सवाल को। ध्यान देना सभी बच्चे। मैंने 25 को जोड़ा, 35 को जोड़ो, उसके बाद 22.5 को जोड़ो, उसके बाद बेटा 30 जोड़ना है, और उसके बाद कितना जोड़ना है? 37.5 जोड़ना है ना। 0.50 हो जाएगा ये ना। एक आएगी हासिल की, 5 10 और 10 की शून्य, एक आएगी हासिल की। 7 2 9 और 1 10 और 10 20 की शून्य, हासिल की 2 आएंगी। 3 3 6 2 8 8 2 10 3 13 2 15। क्या इनका योग 150 हो रहा है? अब इनका योग हो रहा है 150, और टोटल हैं कितने साल? 1 2 3 4 5। 5 को 150 में भाग दे हो तो कितनों लाख आ जाए? 30 लाख। ये सवाल का सही जवाब है। उतार लो फटाफट। लगाते जाओ और सभी लोग। इसका जो लाभ आ रहा है वो 30 लाख रुपए आएगा। ठीक है, 30 लाख रुपए होगा पहले क्वेश्चन का आंसर, है ना। तुम बुक नहीं ले आए? जाओ बुक ले आओ। ये बहुत सिंपल सवाल है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करो इस सवाल को। इस सवाल में लिखा है कि वर्ष 2009 में कंपनी का व्यय 28 लाख था। कंपनी का खर्चा कितना है बेटा? 28 लाख रुपए खर्चा किया। किसकी बात कर रहा है? बस 2009 की। अब ध्यान से देखो, 2009 में हमें लाभ कितना हुआ था? 37.5 लाख का। कितने लाख का लाभ हुआ था? साढ़े। तो पूछ रहा है उस वर्ष कंपनी की आय क्या है। पहले जो फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले को सुनो। उसमें लिखा है कि लाभ बराबर आय माइनस व्यय। हमें लाभ हमें दिया है कितना है? 37.5 लाख। तो 2009 का लाभ लिख दिया हमने 37.5 लाख। ठीक है, इक्वल टू इनकम हमें पता नहीं है तो मैंने इनकम की जगह आय लिख दिया, माइनस व्यय। व्यय हमें दिया है 28 लाख। अगर ये 28 इधर आएगा तो घटेगा कि नहीं घटेगा? जल्दी बोलो। तो 37.5 में से 28 जाएगा, बराबर में इनकम आ जाएगी, है ना। तो 2 और 7.5 और 2 9.5, 9.5 लाख रुपए इनकम होगी। या गलत कर दिया मैंने, सॉरी, प्लस होगा ये इधर आके, है ना। सॉरी 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 सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया। जोड़ लो, कितना हो रहा है ये? 65.5 लाख। ठीक भाई, 65.5 लाख। माइनस की चीज उधर आके प्लस की होनी चाहिए थी, ध्यान नहीं दे पाए बेटा।
आ जाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। ये देखो अगला सवाल। इसमें लिखा है कि वर्ष 2008 में पिछले वर्ष की तुलना वर्ष 2008 में कंपनी के लाभ में लगभग कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। तो 2008 के पहले क्या होगा, 2007 में लाभ था 22.5 लाख और 2008 में कितना हो गया 30 लाख। दिमाग लगाओ सभी बच्चे, यहाँ देखो बोर्ड पर। 2007 में था 22.5 लाख, 2008 में हो गया 30 लाख। वो पूछ रहा कितने की वृद्धि हुई, 22.5 था 30 हो गया, तो 7.5 की वृद्धि हुई ना। अब मैंने आपसे कहा था जिससे तुलना करते हैं वो तो पिछले वर्ष से तुलना कर रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में, तो जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आता है, तो 22.5 आएगा बेटा नीचे, है ना। इनटू में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 25 से काटो, 25 चौके 25 से इसको काटो, 25 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 25 नम्मा 225, ठीक है। और काट दो, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 25 बार में कट जाएगा, 25 का 4 में गुणा करोगे 25 चौके 100/3, भाग लगाओगे 33.33% वृद्धि हुई, ये आंसर आएगा। क्या ये 33 पॉइंट लगभग कछु है क्या, ये लिखा है ना लगभग प्रतिशत, बताओ 33% आंसर है। लिख लो सभी लोग। उसने कहा कि 2008 में 2007 पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। 22.5 लाख था 30 लाख हो गया, 7.5 लाख बढ़ा, बटे में 22.5 लाख, इनटू में 100। आ जाओ बेटा, हाँ कर लो थोड़ा सा। वो तो होता ही है हमेशा, जिसमें से लगा होता है उसे नीचे लिखते हैं, जिसमें का लगा होता है उसे नीचे लिखते हैं, ये बताया तो था मैंने। कुर्सियों पर आना हो कुर्सियों पर बैठ जाओ, पूरी कुर्सियां खाली, सबका हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी लिखो जो लोग लिख रहे हैं। इस सवाल में पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है कंपनी द्वारा वर्ष 2005 में अर्जित लाभ का वर्ष 2009 में अर्जित लाभ से क्या अनुपात है। कितना सिंपल सवाल है। 2005 में जो लाभ था वो 25 लाख है और 2009 में जो लाभ है वो 37.5 लाख है। बस कुछ नहीं करना, आपको पता है क्या होगा। अगर मैं ये दशमलव हटाता हूं तो नीचे क्या आएगा 0, और ये 0 कहां पहुंच जाएगा इधर। जानते हो दशमलव अनुपात कभी बटे में नहीं होता, और अगर हो तो इधर उधर बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 0 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 375। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। बस अब काटा पीटी कर दो, 25 से इसे काटोगे 10 बार में कट जाएगा, 25 से इसे काटो, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 5 से काट दो 5 तिया 15, आंसर आएगा 2:3। खत्म सवाल। 2:3 ये सवाल का सही जवाब होगा। इसका लास्ट सवाल देखो बेटा।
इसमें लिखा है कि वर्ष 2007 में कंपनी की आय 45 लाख थी, तो उस वर्ष कंपनी का व्यय कितना था। अरे यार आय ये है, लाभ हमारे पास है ही 2007 का, 2007 में लाभ कितना हुआ था 22.5 लाख, ठीक है। अगर आय में से लाभ घटा देंगे तो व्यय नहीं आएगा, घटा दो बस, 45 लाख में से 22.5 लाख घटा दो, बचेगा कितना 22.5 लाख। आंसर आएगा 22,50,000। है क्या ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है, 22.5 लाख आएगा। भाई आय दी गई है हमें 35 लाख और जिसमें से प्रॉफिट हुआ हमें 22.5 लाख का, तो बाकी का खर्चा होगा ना फिर, तो 45 लाख में से 22.5 लाख घटा दिया, बचा 22.5 लाख। और अगर ये समझ में नहीं आया क्यों घटाया, तो वो फॉर्मूला लिखा है उसमें रख के देख लेना मान। वो क्यों नहीं आया आज दीप, क्या नाम, चलो भाई बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्या है, डबल डायग्राम है, डबल रेखाएं हैं, एक गोल गोल बिंदी है और एक वर्गाकार बिंदी है, ठीक है। एक वृत्ताकार एक वर्गाकार, ये दो बिंदियां बनी हैं, है ना। ध्यान से देखोगे ये जो गोल गोल बिंदी है उसने कह दिया वो है 2003 की, वो किसकी है बेटा, और जो डब्बा वाली बिंदी है वो किसकी है 2004 की। अगर 2004 का क्वेश्चन पूछे तो डब्बा वाली बिंदी ढूंढना, और 2003 का क्वेश्चन पूछे तो गोल वाली बिंदी ढूंढना। क्या सब लोगों को बिंदियां दिख रही हैं ढंग से। अब आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले ये देखो दिया क्या है, वो कह रहा है अर्जित लाभ, लिखा है स्पष्ट, क्या लिखा है लाभ, और वो भी काय में है, करोड़ में, काय में है। अभी पिछला वाला जो सवाल था उसमें जो लाभ था वो लाखों में था, काय में था बेटा। अब लाभ जो दिया है वो काय में दिया है, करोड़ में। क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है कि 2003 और 2004 दौरान 7 कंपनियां हैं, उनके लाभ दिए हैं। 7 कंपनी के नाम है ABCDEF। बहुत बढ़िया, आ जाओ पहला क्वेश्चन पढ़ते। लिखा है कंपनी ए द्वारा 2004 में अर्जित लाभ। पहले देखो 2004 माने डब्बा वाला देखने पड़ेगा, और कंपनी कौन सी देखना है, ए। तो ए में डब्बा देखो कितना लाभ है, 40 करोड़। कितना करोड़ लिख लो, ए द्वारा 2004 में जो लाभ है बा को मान है 40 करोड़। कंफ्यूजन ना हो इसलिए ढंग से लिख लेना। आगे पढ़ो, कंपनी बी द्वारा 2003 माने गोला देखने हैं। अब 2003 बी में देखो 3 माने गोला ढूंढने हैं, जो भी कितना है, जो भी 40 करोड़ है, के लाभ के बीच अनुपात क्या है बेटा। जब ये भी 40 करोड़ है और ये भी 40 करोड़ है, जरा मुझे बताओ 40 करोड़ से 40 करोड़ कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1:1 आएगा। ये भैया आंसर है 1:1। इनमें से उतार लो सब लोग, चलो भाई। तुम स्टाफ में जुड़े हो ना यूनिक एकेडमी के, मैसेज कर दोगे सब लोग, अपने अपनी फोटो भेज दो, एक सबकी फोटो लगा दो, फिर सब टीचर की लगा दो। अमन ये सीट पहुंचाओ पीछे। अरे तुम बैठे रहो, पीछे दे दो। अरे यार ये तो बड़ा गंदा काम हो गया। इस सवाल को करो सभी लोग, चलो भाई, कंफ्यूजन नहीं रहे, ध्यान रखना बेटा, अच्छे से कर रहा हूं। लिखा है इस सवाल में कि 2003 में कंपनी EFG, 2003 माने गोला ढूंढने अपन को, EFG को, ई में गोला के दिक पे है 50 पे, एफ में गोला के दिक पे है 80 पे, और जी में गोला के दिक पे है 60 पे। तो 50 80 60 लिख लो, 50 80 60 है ना, ये अपन ने अलग लिख लिया। 8 से 14 और 5 190 हो रहा है ये, ठीक। आगे पढ़ो,
इन्हीं के द्वारा 2004 में अर्जित लाभ। अब 2004 में इनको लाभ देखो बेटा, ई को, ई एफ को, जी को। 2004 में ई को कितना है 40, ये लिख दिया मैंने 40। एफ का कितना है 2004 में 20 है भैया, तो ये 20 लिख दिया मैंने। और जी का कितना है बेटा 50 है, तो मैंने ये 50 लिख दिया, है ना। 40 20 60 और 50 110 होता है क्या। अब वो कह रहा है इनमें अंतर बताओ, 190 में से 110 चलेगा तो कितने करोड़ का अंतर है। देखने में तो लग रहा है बड़ा कम है 80 करोड़, लेकिन 80 करोड़ बहुत होता है बेटा। 80 करोड़ का अंतर है, देखने में लगा मात्र 80 का अंतर है ना, लेकिन 80 करोड़ बहुत होते हैं। बेटा बढ़ जाएं, अगले सवाल पे चलो। सवाल नंबर 3। इसमें लिखा है कंपनी सी द्वारा 2003 और 2004 में मिलकर अर्जित कुल लाभ। रुक जाओ, 2003 में और 2004 में सी ने 2003 में प्राप्त कितनों करो तो बेटा 50, और 2004 में कितनों करो 60। लिख लो 50 और 60, 60 और 50 110 हो गया। आगे बढ़ो। और कंपनी ई द्वारा इन्हीं 2 वर्षों, अब ई के द्वारा 2 वर्ष 40 और 50 हैं क्या, ध्यान से देखो सभी लोग 40 50 दिख रहे हैं, तो ये है तुम्हारा 40 और 50। 40 और 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90। कह रहा है इनके बीच में अनुपात बताओ। 110 में और 90 को अनुपात में अगर लिख रहा है 0 से 0 कट गए तो आंसर कितना आ रहा हो 11:9। 11:9 मतलब पहला ऑप्शन आंसर आएगा। बिल्कुल सही है भैया, जल्दी जल्दी करते जाओ अब तुम लोग। उसने कहा कंपनी सी द्वारा 2003 और 2004 में मिलकर अर्जित कुल लाभ। हमें ऊपर कर देना, बाकी नहीं ऊपर मतलब तुम लोगों की जो फोटो रहे उसमें ऊपर कर देना। बढ़िया। लो बेटा, इसमें लिखा है कि सभी कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ वर्ष 2003 में कितना था। मतलब सब कंपनियों का 2003 का लाभ आपको जोड़ना पड़ेगा। 2003 माने गुला वाले, मतलब 20 जोड़ो, फिर जोड़ना 40 और 20 60, 60 और 50 110, 110 70 180, 180 और 50 230, 230 और 80 310, 310 में 60 जोड़ो 370 हो रहा है क्या भैया। सबको योग किया तो 370 हो गया। वो कह रहा है औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए जितनी कंपनी है उतने का भाग देना पड़ेगा, 7 का भाग देना पड़ेगा। 7 पन्ना 35, 2 बचे 20 हो गए, 7 दूनी 14, 6 बचे 60 हो गए, 7 8 56, लगभग 52.8 करोड़ आएगा। अच्छा और भी है क्या। हाँ यही तो है बस, केवल 52.8, और कोई है ही नहीं। इस वाले सवाल का आंसर चौथा क्वेश्चन है ना, चौथे का तीसरा आ रहा है, तीसरा ही है ना, सही है। कुछ नहीं करना था, सबको ऐड करना था, जितनी कंपनी है उतने का भाग देना था।
2 पॉइंट क्या है इतना, पागल हो तुम। 85 के बाद देखो और क्या आ रहा है, 857 आ रहा है, 857। 55 पैसा के बाद जो कुछ होता है उसको 60 पैसा लिख देते, ये 57 पैसा को 60 पैसा लिखोगे मतलब 6 बचेगा। जो समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, 2 अंकों तक लिखा है, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 86 हो जाएगा। फिर तो 3 अंक तक मान देना पड़ेगा, 857 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अब इतना तो लिखेंगे नहीं अपन, तो 57 को क्या लिख दिया, 6 बना दिया, उसको 60 मान लिया, 86 हो जाता है, 52.86। सभी बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि 2004 में कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ, ध्यान दो बेटा, कंपनी बी ए है और 2004 में लाभ कितना है बेटा, 30, ये लिख दिया मैंने 30 करोड़। आगे पढ़ो क्या लिखा है, उसी कंपनी द्वारा 2003 में अर्जित लाभ, 2003 में अर्जित लाभ कितना है बेटा, 40 का लाभ का कह रहा है, तो बेटा नीचे आएगा का, ध्यान है, ये मैं करोड़ हटा दे रहा हूं, का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज निकालना है, तो मैंने आपको बताया था इंटू 100 कर दो, बस कुछ नहीं करना। ये 0 से ये वाला 0 काट दो, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 थी 75% है क्या ये रहा 75%। पहले क्वेश्चन के 5 करा दिए, दूसरे क्वेश्चन के 5 करा दिए, 5 और 5 10 क्वेश्चन हो गए। एक बार ये फोटो सारी बना के रख लो, फिर हर बार बैनर बना दिया करो। रोहित की, इंग्लिश वाले सर की, सन्नाम सर की, अंगद सर की, सबकी फोटो ले लो, लेके सेव कर लो, एक बार साफ कर लो एक बार बस। अब यहां से ये सवाल थोड़े से टफ होंगे क्योंकि ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, और ये फॉर्मूला आपके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा। मैंने इसके लिए एक फार्मूला बनाया था, मैं आपको वो फार्मूला बता दूंगा, ठीक है। उस फार्मूले से अगर आप सवाल करोगे तो वो सरल हो जाएगा, ठीक, लेकिन वो, हाँ चलो करते हैं सवाल। देखो पहले इस सवाल को समझ लो, इस सवाल में लिखा क्या है। पहले तो ये लिखा है इस सवाल में कि ये जो चार्ट बना हुआ है वो एक कंपनी का लाभ है, क्या है बेटा, किस में है, लाखों में, ये गलत लिखा, लाभ में, लाख में लिखाना था, यहाँ लाख में है, लाख रुपए में है, ठीक है, यहाँ लिखा है, ये लिखा है लाभ लाखों रुपए में, ठीक है। तो जो लाभ है वो लाखों रुपए में है। यहाँ एक फार्मूला बनेगा लाभ प्रतिशत का कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आय माइनस व्यय बटे व्यय इंटू 100। अच्छा, आय में से व्यय घटाओगे तो लाभ ही तो आएगा, तो ये आय माइनस व्यय कहने से अच्छा ये कह लो कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे व्यय इंटू में 100। अब इन लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला वैसे ऐसा होता नहीं है। अगर अपन लाभ हानि पढ़ते तो लाभ हानि में फॉर्मूला पता क्या होता है, लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट निकालने का लाभ हानि में फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदी मूल्य कह लो, या हाँ ऐसा बोलते हैं अपन, इनटू में 100 होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ऐसा ही प्रॉफिट परसेंट का होता है, ऐसे ही लॉस परसेंट का होता है कि लॉस बटे सीपी इनटू में 100। भाई जो आपको हानि हो रही है वो हानि बटे खरीदी मूल्य गुणा में 100, लेकिन यहाँ इन्होंने ये जो फॉर्मूला दिया है इसी फॉर्मूले से सवाल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। बाकी हम आपको इसका एक फार्मूला और बताएंगे शॉर्टकट, वो बताएंगे जब सवाल फंसेगा तब। अभी देखो फंसेगा नहीं तो डायरेक्ट करेंगे, ध्यान देना सभी लोग। इसमें लिखा है यदि वर्ष 2000 में व्यय 45 लाख है तो बताओ आय क्या होगी। देखो ध्यान दो बेटा,
सन 2000 की बात कर रहा है कि 2000 में जो खर्चा है वो 45 लाख रुपए है। अब आपको ध्यान है कि सन 2000, ये रहा सन 2000, और इसमें लाभ हमें कितना हुआ था? 50 और 60 के बीच में 55 लाख होगा। लिख लो इस चीज को कि हमें लाभ हुआ है 55 लाख, ठीक है। और हमें व्यय बता दिया 45 लाख, हमारा खर्चा है 45 लाख, ठीक है। हमसे पूछ रहा है आय बताओ, तुम लोगों को मैंने बताया तो है आय निकालने का क्या तरीका होता है। आय निकालने का तरीका देखो, अभी जो फॉर्मूला लिखा था ना ऊपर वो सवालों में, उसी फॉर्मूले से कर लो, और उससे नहीं करना तो डायरेक्ट कर लो, लाभ और व्यय को जोड़ दो, आय आ जाएगी। भाई इनकम क्या होती है? जो लाभ है और व्यय है उनको जोड़ लो, 55 और 45 को जोड़ोगे तो 100 लाख नहीं आएगा? बस खत्म हो गया सवाल। 100 लाख देख लो कहाँ है। 100 के साथ में 5 जीरो होना चाहिए। 1 2 3 4 5, गलत, ये तो ज्यादा है। 1 2 3 4 5, ये 10 है, नहीं है, नन ऑफ दिस होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है 5वां ऑप्शन, बिल्कुल कोई भी ऑप्शन में 100 लाख नहीं है। लाख मतलब होता है 5 जीरो, 100 के साथ में 5 जीरो होने चाहिए। तो 100 के साथ में, ये तो 1000 के साथ में 5 जीरो हैं, ये 10 के साथ में 5 जीरो हैं, ये तो मात्र 1 लाख लिखा हुआ है, ये 100 लाख नहीं है, तो एक भी नहीं है, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दिस। अरे इनकम क्या होती है? खर्चा को और लाभ को जोड़ लो, वही तो इनकम होती है। तो हमारे पास लाभ दिया है, खर्चा दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो इनकम आ गई। बेटा ये फॉर्मूला जब लगाएंगे जब लाभ प्रतिशत निकालना होगा। क्या हमें लाभ परसेंटेज निकालना है? हमसे आय पूछ रहा है, क्यों लगाएंगे ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हम जब लगाएंगे जब वो हमसे कहेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। सभी बच्चे ध्यान रखो, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ कहाँ है बताओ, कहाँ लिखे, किस ऑप्शन में? चौथे ऑप्शन में 100 लाख हैं। ये 1000 लाख हैं, 1000 ये हैं और लाख ये हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। मैंने गलत कर दिया? नहीं, फिर ये नहीं, ये गलत है, नन ऑफ दिस आएगा। 100 लाख नहीं है वो, 1000 लाख हैं। 100 लाख है नहीं है वो। 100 के साथ में 5 जीरो आना चाहिए। 6 जीरो माने 10 लाख होते हैं, 7 जीरो पे करोड़ होता है, 5 जीरो से लाख बनता है। बातें नहीं करो बेटा। क्वेश्चन नंबर का सेकंड देखो, चलो। सभी लोग शांत हो। देखो इस सवाल को, इसमें लिखा है कि वर्ष 2002 में जो व्यय है वो 65 लाख है। अब हमें पता है कि 2002, ये रहा 2002, खर्चा हमें 65 लाख दे दिया और हमें लाभ कितना हुआ था? 30 लाख। 65 लाख में 30 लाख जोड़ोगे 95 लाख आय आ जाएगी। मैं सब कुछ लिख दूं? बिलो मैं सब लिख दे रहा हूं। लाभ हुआ था 2002 में हमें 30 लाख, खर्चा इनने बता दिया कि 65 लाख हुआ है, व्यय ये लोग बता रहे हैं कि 65 लाख हुआ है। तो तुम सबको पता है कि जो आय होगी, इनकम जो होगी वो कितने लाख हो जाएगी? 95 लाख। बोलो पहले इतना क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब पढ़ो वो क्या कह रहा है। लाभ लगभग कितने परसेंट है? परसेंटेज निकाल के लाना, जो फॉर्मूला लिखो है। अब हमने कही थी आय माइनस व्यय, मतलब क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है बेटा? लाभ हमारे पास है ऑलरेडी 30 लाख, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्रॉफिट परसेंट बराबर 30 लाख बटे व्यय। व्यय हमारे पास है 65 लाख, इनटू में क्या लगाएंगे? 100। ये लगा दिया 100, बस काटा पीटी कर दो। 5 से काटोगे 13 बार, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा 600 बटे 13, भाग दे दो। 13 चौके 52, 8 बचे 80 हो गए, 3 78, 2 बचेंगे लगभग 46 पॉइंट कुछ आएगा। उसने लगभग में पूछा आंसर, तो आंसर लगाओ 46 पॉइंट। मैं चेक और कर ले रहा हूँ एक बार, बिल्कुल सही है, 46.15 आ रहा होगा, चेक कर लो। अगर आप भाग दोगे तो आंसर आएगा 46.15%। अब लगभग में पूछा तो 46% देंगे ना आंसर। तो अभी एक बिटिया पूछ रही थी कि सर आपने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। अब समझ में आया कब लगाते ये फॉर्मूला? जब वो कहे लाभ लगभग कितने परसेंट है, मतलब लाभ को परसेंटेज में निकालेंगे तब लगाएंगे।
लगभग 60% बच्चे आए हैं। अच्छा, वैसे तुम लोगों की भी इच्छा थी कि छुट्टी हो जाए? नहीं थी ना? अच्छा, कोई कह नहीं रहा, मन सबको ही है कि हाँ यार छुट्टी हो जाती तो मजा आ जाता। हाँ? अच्छा, छुट्टी नहीं की इच्छा, बहुत प्रबल इच्छा कि छुट्टी नहीं हो, ऐसी मात्र जब पूरी क्लास में मात्र 2-5 लोगों की हो गए कि नहीं छुट्टी नहीं हो चज्जे, नहीं हमें पढ़ने हैं, मात्र ऐसी प्रबल इच्छा के दावेदार मात्र 5-6 लोग हैं। कछु लोग जहाँ में ऐसे हैं कि नहीं छुट्टी हो जाती तो ज़्यादा बेस्ट है, तो कछु लोग ऐसे हैं कि ठीक है छुट्टी होती तो भी ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं ना। कछु ऐसे सर पढ़ा दो तो ठीक, नहीं पढ़ा दो तो ठीक है, हमें कोनो दिक्कत नहीं, हम तो बीच में हैं, ना अम्ल में ना क्षार में, उदासीन हैं। अब पढ़ा दो तो पढ़ लें, नहीं पढ़ाओगे तो हम आराम से घरे मस्ती कर लें। तो कछु उदासीन भी हैं जहाँ में, है ना। कछु बिल्कुल छुट्टी के धुर विरोधी हैं, नहीं बिल्कुल छुट्टी होना ही नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं छुट्टी नहीं करना, हाँ हम तो पढ़ेंगे। तो कछु ऐसे भी हैं। हाँ, और जो अम्ल में हते हुए तो छुट्टी कर ही गए। अब जो यहां बैठे हैं वे या तो छार के हैं या उदासीन हैं, कि हम तो सर बीच के हैं, आप इधर ढड़का दो, इधर ढड़क जाए, इधर ढड़का दो, ढड़के ले राम। चलो भाई, इस सवाल को देखो, इसमें लिखा है कि दिए गए वर्षों में कंपनी का लगभग औसत लाभ क्या। औसत निकालना जानते हो? सबको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 को भाग दे दियो। अच्छा मौखिक जोड़ते हैं, 25 और 15 40, 40 और 40 80, 80 और 60 140, 140, 140 और 30 170, 170 और 45 और 55 100 होते, 170 और 100 270 हो रहा है यार, और 270 में 7 का भाग देना पड़ेगा, तो 7 या 21, 7 चौके 28, लगभग 40 से कुछ कम आएगा, 38,500 ऐसा आ रहा है क्या? ये कितना हो रहा है? 38,50,000 होगा, ये आंसर आएगा, चेक कर लो। 38.5, हाँ 270 में 7 को भाग दे हो, डिवाइडेड बाई 7 कितना आ रहा है? 38.57 आ रहा है। तो देखो उसने लगभग लगाया तो है। अभिषेक सर, आंशिक सर, अंगद सर, हाँ ठीक है, तो उनको भी साथ में लगाओ ना, हमें साथ में लगा रहे, या तो नीचे लगाओ अभिषेक सर को भी, या अंगद सर को भी ऊपर लगाओ, तो अभिषेक सर को भी नीचे कर दो, फिर छोटी छोटी कर दो फोटो, रोहित की फोटो सही लगाओ, सेंटर वाली जो टेढ़ी टेढ़ी फोटो का लगा दे, तो सीधी कर लो भाई पकड़ के, टेढ़ी फोटो भेजी तुमने टेढ़ी लगा दी। फोटो वाले क्या करते हैं, सीधी लगा देते हैं। देखो या तो सबको एक साथ रखो, या फिर राहुल की भी ले लो फोटो, राहुल जाट की। वो कहेगा अब बताओ हमें, हमें बोले ग्रुप से बाहर ही कर दे। चलो भाई देखो, सभी बच्चे सुनो, इस सवाल को करो, चौथे को क्या लिखा है इसमें, पढ़ो सभी लोग। यदि वर्ष 1996 में लाभ का प्रतिशत 40 है, कितना परसेंट लाभ बता रहे, तो आय कितनी होगी? अब ध्यान दो, ये सवाल तुम्हारे लिए कठिन होगा, ध्यान देना। वर्ष 1996 में, ये रहा 1996, इसमें लाभ था कितना बेटा? 25 लाख। कितना लाख था? अब देखो लाभ प्रतिशत 40 दी गई है, फॉर्मूला में यही लगा रहा हूं, तो ये लिख दिया मैंने 40% बराबर। आपको आय माइनस व्यय का मतलब मैंने क्या बताया था? लाभ। आय माइनस व्यय का मतलब क्या होता? और लाभ हमें दो है कितना है? 25 लाख। ये लिख दिया मैंने 25 लाख, वटे में मैंने लिख दिया व्यय, तो इनटू में क्या आता है? 100। सब बच्चा बोर्ड पे देखो, मैंने इसी फॉर्मूले का यूज किया है। लाभ परसेंट 40 दी थी, लिख दी है ना। 1996 को लाभ बहुत तो 25 लाख सुपर 25 लाभ लिख दो, बटे में व्यय, इनटू में क्या आएगा? ध्यान देना सभी लोग, क्या काटापीटी कर सकते हैं, व्यय ले जाओ इधर, तो ये हो गया व्यय बराबर 25/40 इनटू में 100। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। व्यय इधर आ जाएगा, 40 कहाँ चला जाएगा? नीचे।
बस अब काटा पीटी करो। ये वाले जीरो से, ये वाले जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। 25 पंजे 125/2, यही हो रहा है ना। और जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक 12, 62.5 आ जाएगा, है ना। ये पता क्या आया है, ये व्यय आया है, अभी व्यय आया है 62.5। अब ध्यान देना सभी लोग, हमारा खर्चा है 62.5 और 1996 में हमें लाभ कितना हुआ था, लाभ हुआ था 25 लाख, लाभ हुआ था 25 लाख। वो पूछ रहा है आय बताओ, आय बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दो, खर्चा को और लाभ को जोड़ दे तो इनकम नहीं आएगी। आ जाओ जोड़ते हैं। तो ये 0.5 ज्यों के त्यों, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 87.5 लाख हो रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन में है। हम चेक कर ले रहे हैं एक बार, हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई। तीसरे सवाल का चौथे क्वेश्चन का आंसर 5वां ऑप्शन आ रहा है, ठीक है भैया। 5वां ऑप्शन माने इनमें से नन ऑफ दीज। लिख लो सभी लोग और आंसर लिख लो 87.5 लाख। बताओ कहां समझ में नहीं आया, मैंने बिल्कुल सिंपल किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। भाई लाभ हमें 40% दिया था, लिख दिया, है ना। और लाभ है कितना, 25 लाख है तो 25 लाख लिख दिया। 25 लाख बटे व्यय इनटू में 100। तीन टीचर और हैं, बिनकी भी लगा देते। लगाओ, 9-10 जन को ग्रुप है अपना। हाँ हाँ, नहीं जो हैप्पी दशहरा है जो ऊपर आ जाए टाइटल में। हाँ देखो मेरी बात सुन लो, जो हैप्पी दशहरा आ जाए ऊपर जो बैनर के बगल में जगह है हुआ, हाँ बस जगह पे ऐसे में नेक नहीं जाओ, पूरे जाओ। बताओ 10 जनों को स्टाफ तो है ही वो अपने पास, भरो पूरे स्कूल चला रहा है अपन। पढ़ो बेटा अगला सवाल, इसमें लिखा है यदि वर्ष 1997 में आय 80 लाख है तो लाभ कितने परसेंटेज है। इसी सवाल को इसी से सॉल्व करना है। पहले तो सभी बच्चे ध्यान से देखो कि अगर आय 80 लाख है जिसमें से 1997 में लाभ कितना था 60, अगर 80 लाख रुपया हमने कमाए तो में से 60 लाख को लाभ है तो खर्चा कितने लाख को, 20 लाख को। क्या ये समझ में आ रहा है। तो मैं ये सब चीजें लिख दे रहा हूं जिससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। आय है 80 लाख, लाभ है बेटा 60 लाख, आय में से लाभ घटा देंगे तो जो व्यय आएगा वो कितना आएगा 20 लाख। क्या सबको क्लियर है। बस अब कुछ नहीं करना, परसेंटेज निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, लाभ कितने प्रतिशत है तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, इसका मतलब होता है लाभ। लाभ हमारे पास 60 लाख है तो मैंने ऊपर लिख दिया 60 लाख बटे व्यय, व्यय हमारा आया 20 लाख तो ये लिख दिया मैंने 20 लाख इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा, 20 से 60 कट गए 3 बेर में, 3 को 100 में गुणा करो, चेक करके बताओ 300% है ऑप्शन में। हम आंसर शीट में चेक और कर लें। 5वें क्वेश्चन को आंसर है 300%, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे लगा लो इसको। बहुत बढ़िया।
हमारे नाम के नीचे लिख दियो डायरेक्टर यूनिक एकेडमी और लिख देना विद AVP नगर अध्यक्ष। हाँ, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP नगर अध्यक्ष। लो भाई, देखो और ध्यान दो, दिए गए वर्षों में दो नगर F एवं G में सेल फोन प्रयोक्ताओं की संख्या, ठीक है, वो भी काय में है संख्या, 1000 में है। 15 सवाल हो गए, अपन 16वें सवाल पे चल रहे हैं जो, ध्यान दियो बेटा, करो, तुम भी करत चलो, हम भी करत चल रहे। ध्यान देना, इसमें लिखा है कि पहले ये देखो नगर F वाले हैं गोल गोल वाले, और नगर G वाले कौन से हैं, डब्बा वाले, और जे अपने 5 साल दे हैं, ठीक है। अब सवाल पढ़ो, लिखा है 2001 में F नगर में सेल फोन प्रयोक्ता जो है 2001, F माने कौन सा, गोला वाला, 2000 F में गोला वाला कितना है, 12, कितने हजार हैं, 12,000, तो लिख लो 12,000 हैं, ठीक भाई। फोन प्रयोक्ताओं की संख्या में कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। 2001 के पहले कहा तो 2000 में, 2000 में F में कितने थे, 8000। क्या सब लोगों को दिख रहा है कि 2000 में कितने हैं, 8000, और 2001 में कितने हो गए, 12,000। तो ध्यान दो सभी लोग, 2001 में 12,000 हो गए, जबकि 2000 में कितने थे, 8000। ये लिख दिया मैंने 2000 के, और ये लिख दिया मैंने 2001 के, यहां भी मैंने F लिख दिया, यहां भी मैंने F लिख दिया। क्या सब लोगों को F दिख रहा है? F माने गोला वाली बिंदी देखो, 2000 में थी 8000 पे, 2001 में क्या पहुंच गई, 12,000 पे। पूछ रहा कितने परसेंटेज की वृद्धि थी हुई, यहां 8000 थे, 12,000 होगा, कितने की वृद्धि हुई, 4000 की। कितने की वृद्धि हुई बेटा, बटे में क्या आएगा, 2000 वाला, मतलब 8000 बटे में आ जाए, इंटू में कहा जाए 100। 4000 से 8000 2 बेर में कट गए, 2 से 100 50 बेर में कट गए, आंसर है 50%। क्या बोलो 50% है? करते जाओ, पानी भर लिया, भरो है कहूँ बस में पानी के नहीं भरो, कहते क्या फिर भरो है तो बस भर लिया। हाँ ये ठीक है, सीधी फोटो है, हटा दो भी तो इरेज हो जाए। अगला सवाल करो इसका। इतने लेट